कांग्रेस पार्टी का जो दर्द है जी। वो दर्द अखिलेश यादव जी को कम पता है। हाँ। क्योंकि वो दर्द उनके पिताजी ने दिया था, मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को। अगर ये जर्रा बराबर भी मुगालते में गए तो कांग्रेस को अगर एक मौका मिल गया तो वो इनको जीवित नहीं करेगी, इनको खा जाएगी। ये उसको संजीवनी दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उसको संजीवनी दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पे कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन नहीं खिसकी थी। हाँ। कांग्रेस के पैर खिसक गए थे जमीन से। हाँ। और बहुत जमाने बाद उसको 6 लोकसभा सीटें मिली। हाँ। कांग्रेस मैनिफेस्टो कुछ और लाती है। हाँ। नारे कुछ और लाती है, स्लोगन कुछ और करती है। हाँ। करती है उसके पलट जो उसकी पर्दे के पीछे की टीम है वो काम कुछ और कर देती है। हाँ। समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह जी से जो कांग्रेस का रिश्ता है वो ये है कि सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री होती अगर मुलायम सिंह यादव जिनको नेताजी कहते हैं वो ना गए होते, सिर्फ और सिर्फ ये कसक कांग्रेस के अंदर है। तो कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का नेचुरल अलायंस नहीं है, ये जरूरत और मजबूरी के हिसाब से। कांसीराम और मुलायम सिंह का जो अलायंस था वो जमीन पे उतर गया था और दिल से मिले थे वो। तो समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का जो रवैया है या उनके नेताओं का जो रवैया है वो उसको थोड़ी सी अपना अधिकार मानता है पार्टी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार थी 89 में। नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। उस करिश्मे को पलटा मुलायम सिंह यादव ने। तो कांग्रेस को खत्म करने में, यहाँ तक पहुंचाने में वो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी का रोल है। उत्तर प्रदेश के मतदाता इस बार अगर जो भी अलायंस से भागेगा उसको भगा देगी राजनीति से, क्योंकि जनता भी त्रस्त हो गई है। और अब जनता इलेक्शन लड़ रही है। जब जनता लड़ती है तब कोई नहीं आता था। पार्टियां बीजेपी को हराने में नाकाम रही हैं, इसीलिए उन लोगों ने हथियार छोड़ दिए कि आप भैया जनता अगर हराएगी हटाएगी तो ही कुछ होगा। और लोकसभा में ये 24 में जनता ने हरा दिया। अब जनता का मूड बन गया है। और जनता को कॉन्फिडेंस 24 में कोई नेता दिला नहीं पाया था कि भाजपा हार सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया अलायंस के दिल्ली में तो टुकड़े टुकड़े हो गए। यानी कि आम आदमी पार्टी की अपनी राह हो गई और कांग्रेस की अपनी राह हो गई। ये वो दो पार्टी थी जो इंडिया अलायंस में मजबूती के साथ जुड़ी थी। हालांकि अलग होते समय दोनों ने एक दूसरे पर खूब एलिगेशन लगाए। मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने अरविंद केजरीवाल और उन पर FIR दर्ज कराई है, जो उनका रवैया रहा है वो बेहद निराशाजनक रहा है, लिहाजा हम गठबंधन से अलग हो रहे हैं। ये खबर यहां तक सीमित थी। लेकिन दिल्ली में जो गठबंधन को लेकर के बादल गरजे हैं, कहीं वो उत्तर प्रदेश में तो नहीं बरसेंगे? कहीं अलायंस को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी आपसे सिर फुटौल तो नहीं हो जाएगा? इन्हीं तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जैद अहमद फारूकी सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सवाल यही कि दिल्ली में जो हुआ, कहीं ये यूपी में तो बादल ना बरस जाएंगे? दिल्ली की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में फर्क है और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें भी फर्क है जी। दिल्ली में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। तो बड़ी पार्टी है जिसके साथ दूसरों का अलायंस होना है जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है जो मेन पार्टी है जिसके साथ लोगों का अलायंस होना है। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सिचुएशन, राजनीति सब अलग है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का रवैया अपनाया है आज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा ऐलान कर दिया है, उसको ये सोचना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। कैसे? 28 विधायक इनके जीते थे। बाकी कांग्रेस ने दिया था। कोलैबोरेशन करके सरकार बनी थी। पहली बार मुख्यमंत्री दिल्ली में वो कांग्रेस की मदद से बने थे। मगर सर, जो दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से आतिशी ने जो एलिगेशन लगाए कांग्रेस पे कि उनकी जो यूथ विंग है उन्होंने FIR करा दी अरविंद केजरीवाल पर, और छुट भैये नेता लगातार कमेंट कर रहे हैं। अजय माकन जैसे कांग्रेस के दिग्गज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर एलिगेशन लगा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो मैसेज तो सही नहीं देती हैं और भाजपा इसी का तो इंतजार कर रही है। बात आपकी बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या क्या होता मुझे कई बार उसको संदिग्ध लगता है। कांग्रेस में संघ के लोग हैं या संघ के लोग कांग्रेस में हैं, ये क्लियर नहीं होता है। कांग्रेस मैनिफेस्टो कुछ और लाती है, नारे कुछ और लाती है, स्लोगन कुछ और करती है।
उसके पलट जो उसकी पर्दे के पीछे की टीम है वो काम कुछ और कर देती है। हाँ। तो यूपी में इसका कोई असर आप नहीं मानते? नहीं, यूपी में देखिए लीडर अलायंस के नेता और उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी होगी, उसके नेता अखिलेश यादव होंगे। अखिलेश यादव के चरित्र में गठबंधन धर्म निभाने की चीजें पाई जाती हैं। जैसे उन्होंने 2024 में उत्तर प्रदेश की भदोही लोकसभा सीट से टीएमसी को दे दी थी जगह, जबकि टीएमसी का उत्तर प्रदेश में कोई रोल वजूद ही नहीं है, लेकिन सत्ता वो गठबंधन बना रहे। हाँ। सिर्फ इतने के लिए रिश्ते और संबंध की बुनियाद पे समाजवादी पार्टी यह हमेशा करती रही है। हाँ। और अखिलेश यादव ये करते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी है कि गठबंधन को लेकर के यूपी में तमाम छोटे मोटे नेता तो एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, हालांकि बड़े नेताओं ने किसी ने एक दूसरे पर कोई बात नहीं कही है। सपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है 27 में? जरूरी है, मजबूरी है। किसके लिए जरूरी है और किसके लिए मजबूरी है? असल में दोनों का जो कॉमन नोट है, हाँ। वो एक है। हाँ। और दोनों की निगाह जो है वो माइनॉरिटी और दलित वोटों पर है। हाँ। और ये दोनों के अलायंस से ये वोट एक जगह आ जाता है। हाँ। इनका अलायंस टूटेगा तो इनके मतदाता भ्रमित हो जाएंगे, इसका नुकसान दोनों का होगा। तो जरूरी और मजबूरी के साथ ये अलायंस है। लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में दिखा, आपको लोकसभा की कार्यवाही याद होगी, जब संभल का मुद्दा समाजवादी पार्टी सबसे पहले उठा रही थी, तब कांग्रेस नदारद थी। फिर राहुल गांधी अचानक से संभल जाने के लिए आतुर हो गए, गाड़ी पर चढ़ गए, उन्हें जाने को नहीं मिला। इसके पीछे जो मैसेज जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि संभल में मुसलमान है जो उनके टारगेट पे है। दूसरा, उसी के ठीक 2 दिन बाद इशू देखने को मिला, वो हाथरस चले गए उस बेटी के परिवार से मिलने जिसका देहांत दिल्ली में हुआ था, रेप हो गया था उसका, उसकी मौत हो गई थी, वो दलित थी। यानी कि कांग्रेस अपने दलित और मुसलमान वोट बैंक को वापस से पाना चाहती है और वो उसकी जुगत दिख रही है। ये कांग्रेस पार्टी का जो दर्द है जी, वो दर्द अखिलेश यादव जी को कम पता है। हाँ। क्योंकि वो दर्द उनके पिताजी ने दिया था, मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को। अगर ये जर्रा बराबर भी मुगालते में गए तो कांग्रेस को अगर एक मौका मिल गया तो वो इनको जीवित नहीं करेगी, इनको खा जाएगी। ये उसको संजीवनी दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उसको संजीवनी दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पे कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन नहीं खिसकी थी। हाँ। कांग्रेस के पैर खिसक गए थे जमीन से। हाँ। और बहुत जमाने बाद उसको 6 लोकसभा सीटें मिली हैं। हाँ। अच्छा, इसी चुनाव ने शायद कॉन्फिडेंस भी दे दिया कांग्रेस को। कॉन्फिडेंस दे दिया नहीं, जब भी उसको दूसरे के सहारे से वोट मिल जाता है तो उसकी स्टेट लीडरशिप जो होती है वो अलग चलने लगती है, दिल्ली वाले कुछ और चलते हैं। आखिर में फैसला जो है वो अजीब टाइप का आता है। ये कांग्रेस की हमेशा की, वो कांग्रेस में समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह जी से जो कांग्रेस का रिश्ता है वो ये है कि सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री होती अगर मुलायम सिंह यादव जिनको नेताजी कहते हैं वो ना गए होते। सिर्फ और सिर्फ ये कसक कांग्रेस के अंदर है। अखिलेश जी बड़ा दिल दिखाते हैं, अलायंस कर लेते हैं कि भाजपा को रोकना है, लोगों को आना है, वोट खराब ना हो। अभी मौका कांग्रेस के पास नहीं है कि इनको संजीवनी दे दे। और जब जहां उसको मौका, मध्य प्रदेश में उसने दिया नहीं, हरियाणा में उसने दिया नहीं, महाराष्ट्र में उसने दिया नहीं, उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी सीटें दे देती है, उन सीटों में जीतने के उनके चांस होते हैं। तो कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का नेचुरल अलायंस नहीं है, ये जरूरत और मजबूरी के हिसाब से है। कब तक चलेगा इसका कोई भरोसा भी नहीं है। लोकसभा का चुनाव जो हुआ, कांग्रेस को कहीं ऐसा तो लगने नहीं लगा कि भाई अगर मुसलमान, दलित और पिछड़े अगर सपा के साथ जा सकते हैं तो वो हमारे साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि ये कभी हमारा वोटर रहा था भी, इसी के लिए राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, वो छटपटाहट भी वही है। हाँ, तो ये दिखता है, उधर शिफ्ट होता है, ऐसा नजर आता है आपको कि अगर मान लीजिए 1% कांग्रेस अकेले चुनाव में जाती है तो जो उसका एजेंडा है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का, वो उसके साथ आपको दिखता है वापस आ पाएगा। असल में कांग्रेस के साथ जो प्रॉब्लम है दलित और मुसलमानों का को लेकर के, वो कांग्रेस से जुड़ तो जाए, कांग्रेस ने कभी भी अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया इन लोगों से। इनसे जो कमिटमेंट किया है वो कहती कुछ, इलेक्शन में कुछ और है, करती कुछ और है, और सेंट्रल का इलेक्शन हार जाती है तो जो वो कार्य योजना लेके आती है उसको अपने राज्यों में लागू करना चाहिए। जहाँ उसकी स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ वो लागू नहीं करती। तो कांग्रेस में विश्वास की कमी है इस मतदाता के लिए, दलित और माइनॉरिटी के लिए। हालांकि गठबंधन तो अखिलेश यादव ने मायावती के साथ भी किया था, विधानसभा चुनाव में किया था,
यही वोट बैंक था जो मायावती का भी, मायावती के पास जो वोट बैंक है बस उसमें दलितों की संख्या ज्यादा है, बाकी पिछड़े उनके पास भी है, मुसलमान उनके पास भी है। लेकिन तब तो कोई फायदा हुआ नहीं था उनको, अखिलेश यादव को, और वो बुरी कंडीशन में आ गए थे, सत्ता चला रहे थे वो, बावजूद उनके कुछ हाथ नहीं आया था। तो अब अगर कांग्रेस के साथ जाएंगे तो वो उनके लिए कैसे फ्रूटफुल होगा? देखिए असल में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस हुआ था अखिलेश यादव के साथ, हाँ वो हुआ था 2019 में जी, और 2093 के नतीजों का ये लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ 1993 के नतीजों का कांसीराम साहब और नेता मुलायम सिंह का अलायंस हुआ था और उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार बना ली थी। हाँ तो वो 19 वाले इलेक्शन में ये सोच रहे थे। दूसरी तरफ उनके मुखालिफ भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जो काम कर रहा था, तो समाजवादी पार्टी और माइनॉरिटी वोट तो बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर हुआ, बसपा का तो वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं जोनल और मंडल, जहां सपा उम्मीदवार था बसपा उम्मीदवार नहीं था, वहां उनको दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने मैनेज कर लिया। वो नेचुरल लाइन जमीन पे नहीं उतरा। कांसीराम और मुलायम सिंह का जो अलायंस था वो जमीन पे उतर गया था और दिल से मिले थे वो। ये दल मिले थे राजनीतिक फायदे के लिए, क्षणिक फायदे के लिए। तो बहुत ज्यादा इन लोगों ने जमीन तक, दोनों पार्टियों के लीडरों ने कोई जनसभाएं नहीं की। ये लोग हेलीकॉप्टर से गए, हाथ हिलाते हुए चले गए, वो जमीन पे नहीं उतरा ये अलायंस। फिर भी बहुजन समाज पार्टी को गेन हुआ था, 10 सांसद बन गए थे उनके, 0 से 10। हाँ। और अब समाजवादी पार्टी अपने से भी गिनती में कम आ गई थी, 5 पे आ गई, 5 थी 5 आ गए, 5 आ गए थे, बाद में कम हो गए। हाँ। तो फिर कांग्रेस आपको लगता है कि फायदे का सौदा है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अलायंस करना समाजवादी पार्टी के लिए भी एक मजबूरी थी। राज्य के इलेक्शन में, उत्तर प्रदेश के राज्य के इलेक्शन में जो जनता है बीजेपी के खिलाफ और सामाजिक न्याय वाली, मुलायम सिंह यादव साहब से जुड़ी हुई दलित ओबीसी माइनॉरिटी है, वो सब समाजवादी पार्टी को मानता है कंपटीटर बीजेपी का। तो कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अलायंस की मजबूरी है। अगर वो अलायंस नहीं करेगी तो जमीन से उखड़ जाएगी फिर से। अच्छा, मुसलमान मतदाताओं के बारे में जितना मैं समझ पाया हूं ऑब्जर्वेशन करके, जमीन पे जाकर के, उनके दिलो दिमाग पे एक लकीर चलती है कि भाजपा को कौन हरा सकता है। वो उस मेंटालिटी पे वोट करते हैं। फिर कांग्रेस आ रही हो तो कांग्रेस को दे देते। थोड़ा हाँ। उनकी पहली पसंद साइकिल है। अच्छा। पहली पसंद साइकिल है, लेकिन जब देश में चुनाव होते हैं तब पहली पसंद उत्तर प्रदेश, पहली पसंद साइकिल है। हाँ। अगर ये कोई समझा ले गया कि इस लोकसभा सीट पे बीजेपी को समाजवादी पार्टी नहीं हरा रही है, हाँ, तब वो जो आप बता रहे हैं वो बीएसपी और कांग्रेस की तरफ जाता है। हाँ, क्योंकि भाई बसपा ने भी 11 उम्मीदवार दिए थे इस बार के लोकसभा के चुनाव में। 11 में से मुझे लगता है 8-9 लोगों की तो जमानतें जब्त हो गई थी। मुसलमान कैंडिडेट थे वो भी। अगर मुसलमानों को शिफ्ट होना होता तो ऑप्शन थे उनके पास, नहीं है। लेकिन उन्हें लगता है कि जो हरा सकता है उसी के पास जाओ। पहली पसंद असल में समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का जो रवैया है या उनके नेताओं का जो रवैया है वो उसको थोड़ी सी अपना अधिकार मानता है पार्टी। जो अधिकार बिहार में लालू यादव का दिखता है, वो मानता है। बसपा की क्या है, मायावती जी एक तो लेडी है, हाँ, उनसे उतनी बात नहीं हो सकती, इतनी सुलभ नहीं है। उसके बाद उनकी दूसरी नंबर की लीडरशिप नहीं है, 0 है, तो उससे जोड़ नहीं पाता, अपने कनेक्ट नहीं। जिस कोलैबोरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, बाई इलेक्शन में हमको उस पर कोई भी मतलब मजबूती नहीं दिखी। अरे कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, ठीक है, साथ में खड़ी तो हो सकती थी। अजय राय तो ऐसा मुंह टेढ़ा करके घूम रहे थे कि जानिए। देखिए ऐसा है, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, हाँ, 89 में, हाँ, नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, हाँ, उस करिश्मे को पलटा मुलायम सिंह यादव ने, हाँ, तो कांग्रेस को खत्म करने में, यहाँ तक पहुंचाने में वो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी का रोल है। हाँ, अखिलेश जी उस जमाने में राजनीति में थे नहीं, हाँ, उन्हें ये पता नहीं कि कांग्रेस हमारे बारे में क्या सोचती है, हाँ, क्या सोचती है। हाँ, तो मौका जब भी मिलेगा कांग्रेस इन्हें खा जाएगी। मगर कांग्रेस ने मुसलमानों का और दलितों का वोट तो हमेशा लिया। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं यही से चीजों को जोड़ रहा हूँ कि भाई जो वोटर कभी सपा का नहीं था, कांग्रेस का था, उनकी रहनुमाई के तौर पर तो कभी कुछ मिला नहीं। नहीं, देखिए असल में दलित और मुसलमानों को उसने परंपरागत अपना एक तरह का जिम्मेदार माना था कि ये
हमको सत्ता में पहुंचाने का हमारा रॉ मटेरियल मतदाता है। और वो मतदाता भी इस हद तक था कि वो वोट देता था, जितवाता था और अपने कंधे में कांग्रेस की डोली लेके कहार बन के असेंबली और पार्लियामेंट जाता था, वहां तक छोड़ता था, बिन मजदूरी के लौट आता था। कभी मजदूरी मांगता था तो मजदूरी के नाम में मुसलमानों को दिखाया जाता था कि भाई देखिए जाकिर हुसैन हो गए, फखरुद्दीन अली अहमद हो गए, सलमान खुर्शीद हो गए, फला हो गए, ढेका हो गए, दलितों के लिए बाबू जगजीवन राम हो गए, अदर अदर नेताओं के चेहरे फोटो दिखा दिए जाते थे। उसको बिहार में लालू ने तिलिस्म को तोड़ दिया, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने तोड़ दिया। और कांग्रेस इन दोनों राज्यों से आज तक उस 89 वाले से उबर नहीं पाई। तो वो जनता अपना फैसला करती है इलेक्शन में। इनके बंद कमरे में ये होता है कि हमको मुलायम सिंह और सपा ने बर्बाद किया यूपी में। तो मजबूरी और जरूरत की बुनियाद पे अलायंस हो जाना ना हो जाना अलग बात है। कभी आपको लगा नहीं होगा सपा और कांग्रेस दिल से मिले हैं। तो ये लोग लड़ पाएंगे योगी जी से? योगी जी से लड़ पाएंगे? अकेले लड़े या साथ में लड़े? तो 27 में फाइट तो समाजवादी पार्टी करेगी। कांग्रेस का क्या फैसला होता है ये कांग्रेस जाने। हाँ। उत्तर प्रदेश के मतदाता इस बार अगर जो भी अलायंस से भागेगा उसको भगा देगी राजनीति से, क्योंकि जनता भी त्रस्त हो गई है और अब जनता इलेक्शन लड़ रही है। हाँ। जब जनता लड़ती है तब कोई नहीं आता था। पार्टियां बीजेपी को हराने में नाकाम रही हैं, इसीलिए उन लोगों ने हथियार छोड़ दिए कि आप भैया जनता अगर हराएगी हटाएगी तो ही कुछ होगा। तो भी कुछ और होगा। लोकसभा में ये दिखा 24 में जनता ने हरा दिया। हाँ। अब जनता का मूड बन गया है। हाँ। और जनता को कॉन्फिडेंस 24 में कोई नेता दिला नहीं पाया था कि भाजपा हार सकती है। रिजल्ट नहीं दिलाया है। अब देखिए 27 में रिजल्ट उसका उल्टा तो है। अखिलेश जी को भी इतना भरोसा नहीं होगा कि वो नेताजी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 35 सांसद मैक्सिमम जीत पाई थी मुलायम सिंह के दौर में, 37 जीत लाए। 37 मतलब अपने पिता से 2 कदम आगे हो गए। भारत की तीसरे नंबर की पार्टी हो गई पार्लियामेंट में। तो ये लेकिन भाजपा एक नैरेटिव सेट करने में हमेशा कामयाब रहती है चुनावों में, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि देखिए अब केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें, मोदी साहब और योगी साहब सत्ता में आए हुए बहुत दिन हो गए। अब उन्हें अपने कमिटमेंट को डिलीवरी करना है, जो वादे थे उनके लोगों के लिए। और सरकार बनाने के लिए अफवाहें चलती हैं। तो अब अगले इलेक्शन में अफवाहें नहीं चलेंगी, अब चलेगा कि आपने क्या दिया है और उन्हें क्या मिला है। आप अफवाहों का जिक्र कर रहे हैं। विधानसभा में अखिलेश यादव जब अपोजिशन में थे, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने यादव की भर्ती का मामला उठाया था सदन में। अखिलेश यादव ने उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया था। बावजूद उसके वो मामला खत्म हो गया। इस बार फिर अभी शीतकालीन सत्र में फिर वो मामला उठ खड़ा हुआ। तो माता प्रसाद पांडे जो अपोजिशन में नेता है, उन्होंने कहा कि ये बात योगी जी पहले कह चुके हैं, अखिलेश यादव इस पर जवाब दे चुके हैं, सरकार के पास इसका कोई कागज नहीं है। मकसद ये है कि अफवाहों में भले कुछ ना हो, लेकिन अफवाहों से बहुत कुछ होता है। हाँ, असल में क्या होता है कि अफवाहों से मतदाता और जो जनता है उसका अलग अलग टेस्ट है। हाँ। उन अफवाहों में जिसका टेस्ट है वो उसको फॉरवर्ड करती है, हाँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भेजती है और वो ये कहती है कि देखिए इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये कहा, ये सच्चाई है। हाँ। और इलेक्शन में अफवाहें बहुत काम करती हैं। तो वो भाजपा के लिए तो कहीं नहीं काम करेंगे। जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ जाती है हमेशा। और ये जो छोटे मोटे, छोटा ही मोटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम सपा को और कांग्रेस को बड़ा कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण, इनका क्या रोल रहेगा? आपको लगता है कि ये लोग इस अलायंस में कहीं दिखेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस में नहीं आएंगे। ये कुछ तीसरे मोर्चे के, थर्ड फ्रंट के नाम पे आएंगे और जलसे जुलूस करेंगे, आवाम जमा होगी। 27 में वोट नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि मायावती के साथ तो असदुद्दीन ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ चुके हैं, साथ में कोलैबोरेशन करके लड़ चुके हैं। तो यूपी में मायावती उनको अपने साथ क्यों नहीं ले लेती है? ले लेंगे, ले सकती है, लेकिन वो चंद्रशेखर नहीं होंगे फिर। हाँ। अगर चंद्रशेखर होंगे तो मायावती जी नहीं होंगी। और क्या कांग्रेस अगर सपा के साथ नहीं गई तो आपको लगता है कांग्रेस बसपा के साथ जा सकती है? ऑप्शन उसके पास जा सकती है। वो 1996 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस और बसपा का अलायंस हो भी चुका था। अब दिल्ली में जो बादल गरज रहे हैं वो यहाँ बरसेंगे नहीं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों राजनीति अलग है। हाँ। और यहाँ निर्णय लेने की जो इलेक्शन में अलायंस का है, हाँ। वो अखिलेश यादव के पास क्षमता है। हाँ। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के निर्णय से अलायंस बनना और बिगड़ना नहीं है। नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा अगर ये चीजें आगे बहुत हेल्दी नेचर में नहीं रही तो भी। चलिए, बहुत शुक्रिया। ज़ैद अहमद फारूकी साहब हमारे साथ थे। तो एक शेर कहा जाता है कि ये सियासत है, माहौल बनाए रखिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाए रखिए। और शायद इसी तर्ज पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में अभी रन कर रहा है।
दिल्ली में जो हुआ वो हमने देखा। हालांकि इन दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता कई बार कह चुके हैं कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, राज्यों में नहीं स्टैंड कर रहा है, तो उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने हरियाणा में देखा, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, वहां पर जो लोकल पार्टीज थी जो इंडिया ब्लॉक में थी उन्होंने अलग चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में भी यही कुछ हाल देखने को मिला, सपा ने अलग चुनाव लड़ा। झारखंड में भी यही हमने हाल देखने को मिला, जम्मू कश्मीर में भी यही हाल देखने को मिला। मतलब जो कोलैबोरेशन हुआ था, जो इंडिया ब्लॉक बना था, वो बड़े लोकसभा चुनाव के लिए बना था। राज्यों के चुनाव में उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखा। कांग्रेस ज्यादातर राज्यों में अकेले चुनाव लड़ी है, अलग चुनाव लड़ी है, और अब दिल्ली में भी वो उसी तर्ज पर जा रही है। लेकिन यूपी में ऐसे आसार कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को रहना है, मजबूती से जमना है, अपना खूंटा गाड़ना है, तो उसे सपा जरूरी है, उसकी मजबूरी है कि वो अखिलेश की साइकिल को अपने हाथ का सपोर्ट देती रहे। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, आप किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं उसे भी हमें लिख भेजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।